ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। हमारी एक एकेडमी के बड़े करीबी हमारे मेंबर उमर भाई फौत हो गए ऑलमोस्ट 37 ईयर्स की एज में। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। और माशाल्लाह उन्होंने अपनी यंग एज के अंदर अपने अकीदा तौहीद की इस्लाह की, अपने घर वालों तक इस्लाह पहुंचाई, अपने वालिदैन तक पहुंचाई। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो जवानी में खुद भी तौबा करते हैं और अपने बूढ़े बूढ़े 70-80 साल के माँ बाप जो रवायती दीन को, कब्र परस्ती के दीन को लेके चल रहे हों, बुजुर्ग बाबों के दीन को, उनको भी वो अपने साथ उस राय हक पे लाने में कामयाब हो जाएंगे, नसीब वालों का हिस्सा। तो उनमें से एक हमारे वो उमर भाई भी थे। उनका जनाजा भी आपको पता है, मैंने पढ़ाया था। जेलम की तारीख में चंद बड़े जनाजों में से था वो, हजारों लोग उसमें शरीक थे। तो उनकी अचानक डेथ हुई हार्ट फेलियर से। यंग एज में अगर किसी को हार्ट अटैक हो तो ये चांस होते हैं कि उसका हार्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि हार्ट रिएक्ट करता है। बूढ़ा बंदा फिर भी सर्वाइव कर जाता है। तो मुझे सही तरह याद है कि वो उनका हार्ट फेल होने से कुछ अरसा पहले की बात है, 2017 में, जब मेरे पे पहली दफा मर्डर अटेम्प्ट हुई 28 अक्टूबर को, और उसमें मेरा काफी खून भी जाया हुआ, काफी ज्यादा जख्म आया, आप लोगों को पता है। उसके बाद मैं उमर भाई के पास एक दफा गया, उनके शॉप पे, उनकी फर्नीचर का बहुत बड़ा कारोबार है जेलम में। तो मैंने गपशप शुरू हुई तो मुझे कहते हैं अली भाई मैं चाह रहा हूं आपके लिए ना कोई बॉडीगार्ड रख देते हैं, तो मैं उसकी पेमेंट कर दिया करूंगा। तो मैंने उनको कहा कि मेरे भाई आपका अभी तक ये यकीन कामिल नहीं हुआ कि मौत को कोई टाल नहीं सकता। तो फिर मैंने उनको यही आयत कोट की थी कि अपने आप को मजबूत, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी हो, मौत तुम्हें आके दबोच लेगी, ख्वाह अपने आप को मजबूत किलों में भी बंद कर लो। तो मैंने उनको भी ये बात समझाई। मैंने कहा मेरे भाई बाहर की ट्रैफिक को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, किसी हमलावर को तो आप रोक सकते हैं, अंदर जो इतनी कम्प्लेक्स ट्रैफिक है, रोजाना मेरा दिल 1,00,000 दफा धड़क कर 10,000 लीटर खून पंप करता है मेरी नसों में, इस ट्रैफिक को कौन कंट्रोल कर सकता है? 25 दफा डायलिसिस करते हैं रोजाना मेरे गुर्दे, ये काम करना छोड़ दें, इसको कौन कंट्रोल कर सकता? 23,000 दफा ऑलमोस्ट फेफड़े सांस अंदर करते हैं, इतनी दफा बाहर करते हैं। अब तो ये कोरोना की वजह से लोगों को पूछे नजर आ, उनको सांस लेना कितना मुश्किल हो रहा है, रिकवरी होते भी कई महीने लगते हैं। ये सांस हमें खुद लेना पड़ जाए ना, याद करके, एक दिन नहीं आप सांस ले सकते। 12,000 दफा हमारी ये पलकें झपकती हैं, और ये अगर आपको रोजाना यूं यूं करनी पड़ जाए तो बस फिर आप कोई और काम नहीं करेंगे, यही करते रहेंगे। तो ये सब कुछ मेरी मर्जी के बगैर अल्लाह ताला ये सारे मामलात को लेके चल रहा होता है। तो हम बाहर की ट्रैफिक को तो शायद मैनेज कर लें किसी हद तक, वो भी कंफर्म नहीं होता। कई बार रोड एक्सीडेंट में आप देखते हैं लोग अपनी जगह पे सही साइड पे जा रहे होते हैं, मुखालिफ समत से कोई गाड़ी आती है, उसका टायर फटता है, वो लड़कती हुई दूसरी तरफ आके 4-5 बंदे नीचे दे देती है। उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो तो होते ही दूसरी। ये तो मैंने खुद इस तरह के एक्सीडेंट्स अपनी आंखों से भी देखे, तो पता ही नहीं चलता। तो बाहर की ट्रैफिक को आप किसी हद तक मैनेज कर लेंगे, लेकिन अंदर की ट्रैफिक को तो कोई भी नहीं कर सकता। और देखें कुछ अरसे के बाद उनकी अंदर की ट्रैफिक फेल हुई और दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, उन्हें नए कामों का अजर दे, उनकी बुराइयों से दरगुजर करे, और हमें भी अपनी मौत से पहले पहले कब्र और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, आमीन। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਲਾ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਭੋਗ ਕੇ ਹਟੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ।